हाय फ्रेंड, वेलकम टू पीएलसी। जैसा कि आप सब लोग को पता है कि बीपीएससी ने नोटिफिकेशन दे दिया है कि 3 तारीख से 3 नवंबर से फॉर्म डालना शुरू हो जाएगा बीपीएससी टीआरई 2.0 के लिए। 3 तारीख से फॉर्म शुरू होगा और 14 तारीख तक का ये संभावित तिथि रखा गया है, लेकिन संभावित तिथि बीपीएससी बोलता है तो उसी डेट को ले लेता है। बहुत रेयर केस में ऐसा देखने को मिलता है कि डेट थोड़ा सा 2-4 दिन इधर उधर हो। ज़्यादा से ज़्यादा 2-4 दिन ही इधर उधर होगा, लेकिन आप एकदम मान के चलिए 3 से शुरू हो जाएगा। और एग्ज़ाम भी आप लोग देख रहे होंगे कि एग्ज़ाम भी तुरंत लिया जा रहा है, पढ़ने का टाइम एकदम नहीं दिया जा रहा है। तो ऐसा तो नहीं करना चाहिए, लेकिन अब तो हो ही रहा है। बिहार में तो यही हो रहा है। आप लोग स्टेट दे के ऐसे ही निकले हैं, कितना कम समय दिया था। ठीक उसी तरह से बीपीएससी भी बहुत जल्दी एग्जाम ले रही है। 7 दिसंबर से संभावित तिथि रखा गया है एग्जाम लेने का, 10 दिसंबर तक। मतलब 7 से 10 के बीच में आपका पेपर हो ही जाना है, ये तय है। तो एकदम आपका जो भी प्रिपरेशन होगा एकदम सुपर फास्ट वे में आपको प्रिपरेशन करना होगा। ठीक है, तो थोड़ा बहुत कुछ हम पॉइंट टू पॉइंट कुछ सजेशन आपके लिए लेके आए हैं। हो सकता है इससे भी बेहतर स्ट्रेटजी आपके पास हो, लेकिन मैं मेरे अनुसार जो उचित लगा मैं उसके लिए कुछ पॉइंट टू पॉइंट सजेशन लेके आया हूँ। आप इसको फॉलो कीजिएगा तो ज़रूर बढ़िया रिजल्ट हो सकता है। मेरा आवाज़ थोड़ा सा अजीब आ रहा होगा क्योंकि सर्दी ज़बरदस्त हो चुका है मुझे, और इतना सुदूर इलाका में दे दिया है मेरा स्कूल कि हमको जाने और आने में हालत ख़राब हो जा रहा है। हमें लग रहा है कि धूल वगैरह के चलते ही सर्दी हमें हो गया है, और इसीलिए थोड़ा-सा आवाज़ अजीब-सा आ रहा है। अब देखना है 2 तारीख को स्कूल अलॉटमेंट करता है, तो अगर पास का स्कूल दे देगा तो मेरे लिए भी फ़ायदा हो जाएगा, और समय बचेगा तो आप लोगों के लिए भी हम कोशिश करेंगे कि बेहतर कुछ अपने तरफ से दें। लेकिन अभी इसी तरह से हमको एडजस्ट करना होगा। देखिए, सबसे पहला है कि नोट्स। तो जो भी नोट्स है ना, वो नोट्स आप, अगर आपके पास है तो ठीक है, बेहतर है। अगर आपके पास है तो उससे अच्छी बात कुछ हो ही नहीं सकती है। लेकिन नहीं है ना, तो नोट्स कोशिश कीजिएगा कि कहीं से रेडीमेड मिल जाए। खासकर मैं जीके जीएस का बात कर रहा हूँ। नोट्स आपको पीडीएफ हर जगह मिल जाता है, जो भी इंस्टीट्यूशन है वो पीडीएफ प्रोवाइड कर देते हैं। तो वैसे ही अपने दोस्त से या कहीं से लेकर आप पीडीएफ लेके पढ़िए। अब उस नोट्स को अगर पढ़ रहे हैं तो शॉर्ट नोट्स बनाना एकदम नहीं भूलिए, और ये शॉर्ट नोट्स आपका सेल्फ मेड होना चाहिए। आप खुद से बनाइए, क्योंकि आपको पता है कि उसमें से पहले से अगर आप जानते हैं तो उसको तो नहीं शॉर्ट नोट्स में लिखिएगा, क्योंकि आपके माइंड में ऑलरेडी है। लेकिन जो नहीं है उसको शॉर्ट नोट्स में लिखा जाता है ताकि रिवीजन फास्ट हो मेरे लिए। अगर हर बार ही आप नोट्स ही उठाइएगा या किसी यूट्यूब का वीडियो ही उठाइएगा, तब तो समय बहुत बर्बाद होगा। अगर आप यूट्यूब का वीडियो ही देखते हैं तो एक पेन एंड पेपर अपने पास रखें। हमेशा अपने पास पेन पेपर रखें। हो सकता है कि आप कोई बुक पढ़ रहे हैं, तो उसमें अगर कुछ आपको तुरंत इम्पोर्टेंट लगता है तो तुरंत आप उसे लिख लीजिए। या कोई यूट्यूब का वीडियो देख रहे हैं, अगर कुछ इम्पोर्टेंट मिलता है तो उसे लिख लीजिए। अगर उसी चीज़ को फिर खोजने जाइएगा तो टाइम लगेगा। तो आपके पास पेन पेपर होना चाहिए, और स्टिकी नोट्स जितना हो बनाना शुरू कीजिए। और काफ़ी लेंदी लेंदी नोट्स नहीं, शॉर्ट नोट्स बनाइए। हमेशा आप थोड़ा-सा कोशिश कीजिए कि जो भी एक सेकंड यहाँ पे कुछ, हाँ, यहाँ पर 2 नंबर। हमेशा कोशिश कीजिए कि कॉन्सेप्ट को प्रायोरिटी दें। पहले कॉन्सेप्ट, फिर रटना शुरू कीजिए, ठीक है? देखिए, कॉन्सेप्ट क्लियर है ना तो थोड़ा-सा रटना पड़ता है। कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है ना तो रटने से भी कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि बीपीएससी जब एग्ज़ाम लेती है ना, तो ये ऐसे क्वेश्चन सेट करेगी कि कॉन्सेप्ट क्लियर है तभी बन पाएगा, नहीं तो नहीं बनेगा वो। और पॉसिबिलिटी है कि वो गलत हो ही जाएगा। तो कॉन्सेप्ट हमेशा कहीं से भी कोशिश कीजिए, किसी फ्रेंड को कॉल कर ले, या जिसको पता है उसको थोड़ा-सा देखिए, कॉल की करके ही किसी से सवाल जवाब कीजिएगा। चैटिंग वगैरह के चक्कर में मत पड़िएगा, बहुत समय बर्बाद होता है। और खासकर जो ग्रुप डिस्कशन जो व्हाट्सएप ग्रुप में होता है ना, इससे जितना बचना चाहते हैं बच जाइएगा। हाँ, कॉल डायरेक्ट लगा लीजिए किसी फ्रेंड को और उससे बात कर लीजिए, 2 मिनट में रफा-दफा कीजिए। तो थोड़ा-सा इसी तरह से करना होगा ताकि समय बचे। सोशल मीडिया को कुछ दिनों के लिए अवॉइड कीजिए, ठीक है? जितना दूरी रख जैसे इंस्टाग्राम, फेसबुक, इससे थोड़ा-सा दूरी बना लीजिए, क्योंकि ये कब आपका समय
पी जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा, एकदम घटाघट जैसे पानी पीता है ना लोग, तुरंत साफ कर देगा। आपका डाटा जैसे साफ करता है, उसी तरह आपका समय भी साफ करेगा। तो थोड़ा-सा उससे बचिए। सब्जेक्ट वाइज़ टाइम टेबल बना के आप थोड़ा-सा चलिएगा, क्योंकि ऐसा होगा ना कि कोई सब्जेक्ट आपका दिन भर का टाइम खा जाएगा, तो वो एक ही सब्जेक्ट लेके चला जाएगा। तो कोशिश कीजिएगा कि हम इस सब्जेक्ट को कितना टाइम दें, उस सब्जेक्ट को कितना टाइम दें, इसको थोड़ा-सा लिख के उसको फ़ॉलो करें। अरे 100% फ़ॉलो नहीं होगा, 50% ही फ़ॉलो हो जाएगा, तो वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। लेकिन सब्जेक्ट का बाउंडेशन ज़रूर रखिएगा। हमेशा घड़ी, अगर हाथ का घड़ी हो तो हमेशा सामने रख के पढ़ाई कीजिएगा। और मोबाइल मोबाइल को थोड़ा-सा दूरी रखिएगा। मोबाइल में घड़ी देखने चलिएगा, नोटिफ़िकेशन देख के फिर निकल जाइएगा आप कहीं और। तो कोशिश कीजिएगा कि मोबाइल को थोड़ा साइड में लेके चलें। देखिए, प्रायोरिटी किसे देना है, तो 80% जो नंबर कंप्यूटर साइंस से आएगा, इसे फर्स्ट प्रायोरिटी रखिए आप, ठीक है? इसे ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिए कि ये मेरा स्ट्रॉन्ग हो जाए। सेकंड प्रायोरिटी 40 नंबर लेके चलिएगा, क्योंकि ये 40 नंबर समंदर है, ठीक है? अगर इसमें गोता लगा लिए हैं, तो ठीक है, 40 आपका ठीक-ठाक हो गया, तो ये 40 आपका कभी उधार नहीं कर सकता है। लेकिन 80 नंबर अगर ठीक-ठाक हो गया, तो आप इसी से कट ऑफ लिस्ट में आ जाइएगा। तो हमेशा पहला प्रायोरिटी रखिए 80 नंबर को, सेकंड प्रायोरिटी रखिए 40 नंबर को, ठीक है? आप समझ पा रहे होंगे 40 नंबर किसे बोल रहे हैं, जीके, जीएस, मैथ, करंट अफेयर, ये सब मिला के ही 40 नंबर के आएँगे। अब बात आती है एमसीक्यू पे। तो देखिए, डेली आपको क्या करना है ना, एमसीक्यू बनाना है, ठीक है? एमसीक्यू के लिए मैंने एक वेबसाइट सजेस्ट किया था, sandfoundry.com करके। ये इसी वेबसाइट से सारा कंप्यूटर साइंस का क्वेश्चन आया था, केवल कंप्यूटर साइंस की बात कर रहे हैं हम। सारा क्वेश्चन लगभग हम 80% क्वेश्चन तो ज़रूर आया था यहाँ से, ठीक है? हूबहू कॉपी किया गया था। अगली बार कॉपी करें या ना करें, लेकिन फिर भी इस वेबसाइट को अगर फॉलो किया, काफ़ी स्टैंडर्ड लेवल का ये क्वेश्चन लगता है। हाँ, अब यहाँ पे आपको डिसाइड करना है किस तरह के क्वेश्चन को छोड़े। ये वेबसाइट पे ना काफ़ी हाई लेवल का क्वेश्चन है, मॉडरेट टू हाई है, ईज़ी कम ही मिलेगा आपको। तो मतलब सबसे ज़्यादा हाई लेवल का ना उसको अवॉइड कीजिएगा। लंबा-लंबा क्वेश्चन एकदम बड़ा-बड़ा कोडिंग लिखा हुआ होगा, उसको आप अवॉइड कीजिएगा, ठीक है? उस आप उससे लड़ना शुरू मत कर दीजिएगा कि इसको हम समझ के ही रहेंगे, नहीं। जितना आपसे हो पा रहा है, सबसे पहले उतना कीजिए। उसके बाद दूसरे अटेम्प्ट में फिर चाहिए कि उससे बेहतर करें। दूसरे अटेम्प्ट का मतलब एग्ज़ाम की बात नहीं कर रहे हैं। एक बार अगर कोई बुक पढ़ रहे हैं, नहीं समझ में आ रहा है, जितना समझ में आया पहले उतना ही रख लीजिए, फिर दोबारा उसको रीड कीजिएगा तो और भी बेहतर समझ में आएगा। अब यहाँ पे 40 नंबर का जो एमसीक्यू की बात हो रहा है, तो ये 40 नंबर का जो एमसीक्यू है, ये हमेशा बीपीएससी ओरिएंटेड क्वेश्चन को ही डील कीजिएगा। अब देखिए कहाँ से डील करना है इसको, यूट्यूब पे बहुत सारे आपको चैनल मिल जाएँगे, जो जीके चीज़ कराते हैं। तो कोई रेलवे कराएगा, कोई उसी तरह से मतलब एमटीएस का कराएगा। तो ये जो लेवल है ना, इस लेवल से थोड़ा-सा ऊपर उठेगा। हमेशा कोशिश कीजिएगा जो बीपीएससी जिस तरह का क्वेश्चन पैटर्न फ़ॉलो करती है, जिस स्टाइल से वो पूछती है, उसी को हमेशा बिहार के संदर्भ में अगर कहीं कोई यूट्यूब चैनल बढ़ाता हो, तो उसे ही पढ़िएगा, ठीक है? खान सर का आप नोट्स परचेज़ कर लीजिएगा। ये मेरे तरफ से सजेशन है कि उनका नोट्स आसानी से मिल जाता है, हर जगह मिल जाएगा। किसी भी फ़ोटो स्टेट की दुकान पे जाइएगा, खासकर पटना में या फिर मोतिहारी कहीं रहते हैं, कोई भी अगर डिस्ट्रिक्ट के सिटी में रहते हैं, तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा और उस पीडीएफ को लेके पढ़िए। हाँ, थोड़ा बहुत एरर है उनके पीडीएफ में, क्योंकि हमने भी उसी से पढ़ा था और उनका महँगा कोर्स नहीं है। हमें लग रहा है कि 500-600 में आपको पूरा उनका कोर्स मिल जाएगा, ठीक है? अरे 2 दोस्त मिलके परचेज़ कर लीजिए, उसी तरह से पढ़ लीजिएगा। तो होगा क्या ना, उनका वीडियो अगर सामने रख के नोट से पढ़ते हैं, तो थोड़ा-सा फ़ास्ट आप पढ़ लीजिएगा, लेकिन अब उतना टाइम भी नहीं है, 1 महीना टाइम है आपके पास। तो वीडियो से तो नहीं पढ़ पाइएगा, लेकिन नोट्स से ज़रूर उनका नोट्स उठाइए और फिर खुद का एक शॉर्ट नोट्स तैयार कीजिए। अब देखिए, यूट्यूब पे बहुत सारा न्यूज़ चैनल है, उसे देखना एकदम बंद कर दीजिए, ठीक है? यूट्यूब पे जो भी न्यूज़ चैनल है ना, उसको देखना एकदम बंद कर दीजिए, फिर कहिएगा कि फिर हम कैसे अपडेट रहेंगे, ठीक है? कैसे अपडेट रहेंगे कि क्या न्यूज़ निकल के आ रहा है? तो देखिए, छोटा-सा न्यूज़ पे वो लोग 10 मिनट तक किल करेंगे आपका, ठीक है? और वो बिना काम के भी आपके काम का नहीं भी होगा ना, तो वो ऐसे थंबनेल बनाएँगे कि आप दौड़े-दौड़े चले जाइएगा। तो
देखना बंद कर दीजिए उनको। एक चैनल मैं बताता हूँ, खैर हम भी आपको न्यूज़ अपडेट नहीं कर पाऊँगा। मैं एक चैनल बताता हूँ, आप लिख सकते हैं। ये स्टेट वर्किंग कमेटी आपको दिख रहा होगा, मैं डायरेक्ट इनके चैनल पे ही चला गया हूँ, सोचा हूँ कि हो सकता है आपको बताएँ, आपको ना मिले। तो ये स्टेट वर्किंग कमेटी चैनल है। और ये आलोक श्रीवास्तव जी हैं, काफ़ी प्रिसाइज़ वे में आपको इन्फॉर्मेशन दे देंगे, टाइम आपका किल नहीं करेंगे, जेन्युइन इन्फॉर्मेशन ही देते हैं। हमेशा ऑनलाइन भी अवेलेबल नहीं रहेंगे, जब इनको लगता है कि हाँ, ये न्यूज़ काम का है तभी ऑनलाइन आते हैं। फालतू का बकवास-वकवास इनके चैनल पे आपको देखने को नहीं मिलेगा। इनको सब्सक्राइब कर लीजिए और इनको फॉलो कीजिए, एकदम ऑथेंटिक जानकारी देंगे। कहीं किसी बात को होता है ना कि एक गलत बात को ही घुमा-फिरा के बोल देना, नहीं, ये जो भी होगा ऑथेंटिक जानकारी देंगे। तो इनके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, न्यूज़ के लिए बस इन्हीं को फॉलो कीजिए। ख़ासकर बीपीएससी रिलेटेड या स्टेट रिलेटेड ये इन्फॉर्मेशन एकदम 100% सटीक देते हैं। ये तो उनके चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, उनसे उनके चैनल से आपको न्यूज़ मिल जाएगा, ठीक है? अब आते हैं फिर लास्ट वाला जो है टेस्ट सीरीज़। देखिए टेस्ट सीरीज़ और एमसीक्यू में थोड़ा-सा अंतर हो गया। एमसीक्यू तो हो गया कि आपको एक ही सब्जेक्ट का ढेर सारा आपको मिल जाएगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। टेस्ट सीरीज़ क्या होता है? ठीक है, आप जैसे एग्ज़ाम देते हैं उसी तरह का क्वेश्चन आपको मिलेगा, लगभग-लगभग। तो जैसे बैंकर्स अड्डा है, टेक्स्ट बुक है, इस तरह का 1-2 और है, लेकिन हम कहेंगे टेक्स्ट बुक ऐप डाउनलोड कर लीजिए और उनका जो कंटेंट होता है, वो बहुत बढ़िया होता है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन पैटर्न उनका होता है। जैसे एग्ज़ामिनेशन में क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, ठीक उसी ढंग से वो लोग बनाते हैं और उसमें थोड़ा-सा मज़ा भी आएगा आपको, रैंक दिखाएँगे कि आपका रैंक कितना आया या सब्जेक्ट वाइज़ भी क्वेश्चन आप वहाँ पे बना सकते हैं एमसीक्यू टाइप से। हाँ, लेकिन थोड़ा-सा ज़्यादा कंटेंट आपको नहीं मिलेगा, लेकिन 10-15 आपको ज़्यादा से ज़्यादा 10-15 आपको मिल जाएगा टेस्ट सीरीज़। हाँ, लेकिन बीपीएससी टीआरई का मान लीजिए 10-15 टेस्ट सीरीज़ आपको मिल रहा है, लेकिन उनमें प्लस पॉइंट क्या है कि बीपीएससी टीआरई का अगर आप परचेज़ करते हैं, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि केवल टीआरई का ही आप क्वेश्चन बना सकते हैं। उसपे कंप्यूटर साइंस का जितना भी एग्ज़ाम होता है ना, सबका क्वेश्चन आप जाके बना सकते हैं, वो सब आपको फ्री में दे देते हैं। तो आप जाके आप जैसे केवीएस का होता है उसको बना लीजिएगा या हरियाणा टेट का होता है उसको बना बना लीजिएगा और भी घूम-घूम के आप देख लीजिएगा कि मेरे काम का है कि नहीं, मतलब आपके काम का है कि नहीं, उसे आप बना सकते हैं। ठीक है? तो आप टेक्स्ट बुक का ही कोशिश कीजिएगा एक परचेज़ कर लेने के लिए, सब्सक्रिप्शन ले लेने के लिए। 1 महीने की ही बात है। आप रगड़ के बनाइएगा उसको, जहाँ बैठिएगा मोबाइल में, उसी में थोड़ा-सा क्यूज-क्यूज खेलते रहिएगा, वो बहुत काम करेगा आपके लिए। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, देखने के लिए धन्यवाद।